देखो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, गति है ना, गति, मोशन पढ़ना। तो गति में सबसे पहले ये है, गति पढ़ने से पहले भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, उसके बारे में जान लो। एक सदिश होता है, क्या अदिश होता है, ठीक है ना। सदिश किसको कहते हैं, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो ना। अदिश किसको कहते हैं, जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी भौतिक राशि होती है जिसमें दिशा भी होता है, फिर भी उसको अदिश बोलते हैं। उदाहरण बोलो, दिशा भी होता है लेकिन अदिश बोलते हैं। जैसे विद्युत धारा, ठीक है ना, विद्युत धारा में दिशा, धारा चलती है तो किधर से किधर चलती है, दिशा तो कुछ होता है ना उसका। हाँ, दाब लगाते हैं, दिशा नहीं है इसका, किधर लगाते हैं, नीचे की ओर लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं, जहाँ लगाना दिशा तो है, फिर भी इसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। सदिश समझ में आया। देखो समझाते हैं क्यों बोलते हैं। भौतिक राशि को दो भागों में बांट सकते हैं, परिमाण के और दिशा के साथ भौतिक राशि को। पहला क्या, सदिश, और दूसरा क्या, अदिश, ठीक है ना। सदिश मतलब क्या, 100 मतलब सही, मतलब साथ ना, दिश मतलब दिशा, दिशा के साथ। अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं हो। इसी से परिभाषा स्पष्ट होता है, दिशा के साथ, और इसमें जिसमें दिशा और मतलब नहीं होता, ठीक है ना, जिसमें दिशा नहीं हो। तो सदिश मतलब कि दिशा होना चाहिए, और कोई भी भौतिक राशि है तो उसमें परिमाण ही होगा, परिमाण होगा। जैसे 10 मीटर दूरी चले ना, तो 10 मीटर मेरा क्या हो गया, परिमाण हो गया। अब 10 मीटर दूरी उत्तर की ओर चले तो उत्तर मेरा क्या हो गया, दिशा हो गया। अब 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन बल लगा ना, 5 न्यूटन बल मेरा क्या हो गया, 5 न्यूटन हो गया मेरा परिमाण, ठीक है। अब 5 न्यूटन बल किधर लगा रहे हैं, इस बोर्ड पे लगा रहे हैं, तो ये मेरा होगा इधर, इस साइड ही हो गया दिशा। दिशा और परिमाण समझ में आता है ना। जो मात्रा यानी जो अदिश लिखा हुआ रहता है ना, जैसे अंक में लिखा रहता है, मात्रक में लिखा रहता है, उसको क्या बोलेंगे, परिमाण। और दिशा क्या होता है, तो दिशा निश्चित करता है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ना। इस तरह से दिशा होता है। और क्या है, तो इसमें दिशा भी होगा प्लस कौन सी होगा, परिमाण भी होगा। जैसे बल के बारे में बात करते हैं, 5 न्यूटन पूर्व या उत्तर ना, 5 न्यूटन उत्तर की ओर, किसी भी तरह से हो सकता है। इसमें क्या होता है, दिशा नहीं होता। दिशा नहीं होता तो भौतिक राशि में दो चीज़ होता है हमेशा रूप से। एक चीज़ तो फिक्स होता है, इसका परिमाण तो होगा ही होगा। कोई भी चीज़ बोलो उसमें परिमाण होगा ही होगा, ठीक है ना। चाहे द्रव्यमान बोले 5 kg, परिमाण है ना 5 kg। दूरी बोलते हैं, मीटर बोलेंगे ना, 10 मीटर 20 मीटर। तो परिमाण क्या होता है, निश्चित रूप से किसी भी भौतिक राशि के पास होगा ही होगा, ठीक है। दिशा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिसमें दिशा होगा उसको बोलेंगे सदिश, और जिसमें दिशा नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, अदिश, ठीक है ना। परिमाण दोनों में होगा। परिमाण क्या अंडरस्टूड है, सब में होगा। अब अपना वजन तौलाएंगे तो उसमें कोई कुछ मात्रक निकलेगा ना, इतने kg है, इतने ना, तो वो क्या होगा, परिमाण होगा। कोई भी भौतिक राशि बोलो उसमें क्या होगा, परिमाण निश्चित रूप से होगा। तो सदिश क्या होगा, तो सदिश जैसे बल हो गया, वेग हो गया, उदाहरण याद रखना, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, ठीक है ना। जिसमें बल आएगा, जैसे बल आघूर्ण हो गया, ठीक है ना, बल आघूर्ण हो गया। जिसमें बल आ जाएगा सब क्या होगा, जिसमें वेग भी आ जाएगा सब क्या होगा, सदिश होगा, ठीक है ना। तो सदिश समझ गया, इसका उदाहरण समझ गया, आसान सा है। आदिश में देखो, जैसे चाल है, हाँ, दूरी है, द्रव्यमान है, आयतन है, ETC कर लो इतना। अब हाँ, तो उसको दूरी नहीं बोलेंगे, दिशा है। दूरी में दिशा लगाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। दूरी में अगर दिशा बोल दिए कि 10 मीटर उत्तर की ओर चले तो दूरी नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट उसको बोलेंगे, उसको दूरी नहीं बोलेंगे। अब देखो ये हो गया। इसमें एक बात यहाँ देखो, कौन कौन, या ताप भी लिख सकते हो। देखो विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा, ठीक है ना, और दाब, ये सदिश है कि अदिश है, बोलो क्या है, अदिश है। इसमें समय, इसमें दिशा होता है कि नहीं होता है, होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे, जैसे यही मान लो 10th में ही पढ़े थे, उसी के बारे में देखते हैं। इस तरह से पढ़ते थे ना हम लोग, प्रतिरोध के बारे में। और यहाँ से क्या, एक बैटरी इसमें जोड़ देते थे
तो यहाँ क्या होगा, बैटरी का करंट फॉलो किधर से किधर होगा, प्लस से लेके माइनस की ओर फॉलो करता है ना। इसमें दिशा तो है, दिशा है ना, तो दिशा है फिर भी इसको अदिश कैटेगरी में दाब लगाते, देखो दिशा है फिर भी अदिश कैटेगरी में। होता है क्या कि एक भौतिक राशि का विभिन्न प्रकार का अलग अलग दिशा में दिशा होता है, ठीक है ना, अलग अलग दिशा होता है, तो उस सब को हम एक परिणामी दिशा निकालने का कोशिश करते हैं। अगर परिणामी दिशा निकल जाता है तब उसका दिशा फिक्स होता है, परिणामी दिशा नहीं निकल पाता तो दिशा फिक्स नहीं होगा। अब मान लो इसको दाब लगाए, मेरा दाब क्या होगा, चारों तरफ फैल गया, ठीक है, इधर भी दिशा इधर भी दिशा इधर भी दाब गया, चारों तरफ जाएगा, चारों तरफ इसमें दाब गया, तो इसमें से किसको बोलते कौन दिशा में जाएगा दाब, कौन दिशा में जा रहा है, सब जगह फैल गया, इसका कोई रिजल्टेंट वैल्यू नहीं निकला, इसलिए दाब का रिजल्टेंट दिशा डायरेक्शन नहीं हुआ, तो डायरेक्शन नहीं हुआ तो उसको दिशा हम नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। दिशा है लेकिन परिणामी दिशा अगर नहीं निकाल पाते किसी भौतिक राशि का तो उसको दिशा में नहीं काउंट करेंगे, तो इसलिए इस सबको क्या अदिश राशि बोलेंगे। बताइए समझ में, सदिश अदिश। और जो चैप्टर का नाम क्या था, गति था। सदिश अदिश इसलिए बता दिए कि कौन सा सदिश राशि है कौन अदिश राशि है, लिखते चलेंगे। गति पहले देखते हैं, गति देखने से पहले विराम किसको बोलते हैं, और रेस्ट इसको, जो रुका हुआ उसको विराम बोलेंगे ना। सीधी सी बात है कि अगर किसी वस्तु के ना यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं आए, जैसे ये पेन या मार्कर यहाँ पे रुका हुआ है और समय बढ़ रहा है लेकिन इसके पेन में कोई परिवर्तन यानी इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, विराम में बोलेंगे। यही अगर उठ के इधर चल गया समय के साथ, ठीक है, समय के साथ अगर उसके स्थिति में बदलाव आए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे, ठीक है। विराम किसको बोलेंगे, समय के साथ अगर किसी भी भौतिक राशि या किसी भी वस्तु किसी भी ऑब्जेक्ट का स्थिति नहीं बदले तो उसको क्या बोलेंगे, विराम। स्थिति नहीं बदलता समय के साथ तो उसको विराम बोलेंगे। और गति किसको बोलेंगे, अगर समय के साथ अगर किसी भी भौतिक राशि का या किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज़ का क्या हो, स्थिति बदले मतलब कि उठ के इधर से उधर हो तो उसको क्या बोलेंगे, गति। तो परिभाषा लिखाना जरूरी है कि समझा दिए, हो गया ना। गति मतलब क्या है, समय के साथ चलना चाहिए, गति बोलते, ठीक है ना। अब देखो गति को अगर बांटे तो एक गति को निकालते हैं चाल से भी और वेग से भी। तो चाल किसको बोलते हैं, अगर कोई वस्तु, चाल से पहले दूरी ले लो, सब चीज़ शुरू से पढ़ो। दूरी क्या होता है, ठीक है ना, दूरी क्या होता है, किसी भी पिंड द्वारा, ठीक है, तय की गई पथ की लंबाई या मार्ग की लंबाई, उसको क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। तो अब पथ किधर है, पथ में डायरेक्शन फिक्स नहीं है, जैसे दूरी ये इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, ठीक है ना। तो ये इसमें इधर से इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, ये पूरा जोड़ेंगे इसके पथ की लंबाई टोटल जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दूरी आएगा। तो दूरी में क्या होगा, सब चीज़ जोड़ना पड़ेगा, इस सब को जोड़ना, इसको सबको जोड़ेंगे तब क्या निकलेगा, दूरी निकलेगा, ठीक है ना। तो दूरी क्या होगा, सदिश होगा क्या, इसका फिक्स अभी दिशा नहीं है ना, अदिश राशि। ये क्या होगा, अदिश राशि। और इसको मापते क्या है, किस चीज़ से, मीटर से मापते हैं। एसआई यूनिट इसका क्या होता है, एसआई में मापते हैं हम लोग इसको, क्या मीटर से मापते हैं, ठीक है ना। दूरी को किससे मापते हैं, मीटर से, और इसका बीमा एल होगा ना। अब देखो दूरी हो गया, अगर कोई आदमी यहाँ था फाइनली इधर आके इधर आ गया, ये अपने घर से किस दिशा में, इस दिशा में, और ये शॉर्टकट दूरी मापेंगे तो दिशा भी पता चलेगा ना। अभी कभी पूरब गया, कभी उत्तर गया, कभी दक्षिण गया, पता नहीं था किस दिशा में जा रहा है ना, दिशा बदलते था। अब यहाँ से शॉर्टकट दूरी निकालते हैं तो क्या होता है, दिख रहा है हमको, अगर यहाँ से दिशा खींचे तो क्या है, दक्षिण पूर्व है, दिशा फिक्स है। तो इसको दूरी नहीं बोलेंगे, ये भी तो दूरी है, इसको मापेंगे तो मीटर में न मापेंगे, ये भी दूरी है लेकिन दिशा युक्त दूरी है। हाँ, दिशा युक्त न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन। तो विस्थापन में क्या है, परिणाम है, हाँ, और उसके बाद क्या है, दिशा भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये सदिश राशि होगा, क्या होगा, सदिश होगा, ठीक है ना। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट विस्थापन भी मीटर, चूँकि ये भी दूरी है ना, दिशा युक्त दूरी है, इसको मीटर बोलेंगे, ऐसा यूनिट मीटर बोलेंगे, ठीक है। और दूरी समझ गया, विस्थापन समझ गया। अब देखो चाल को देखते हैं, दूरी विस्थापन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, पहले पूरा थ्योरी ख़त्म कर लेते हैं।
चाल बराबर, चाल क्या होता है? चाल मतलब क्या? चलना, ठीक है ना। अगर समय के साथ कोई आदमी या कोई पिंड चल रहा है तो उसको बोले चाल है। तो चाल मतलब क्या? समय भी काउंट करेंगे उसमें, ठीक है, और चाल भी। अगर मान लो 20 मिनट में 10 मीटर कोई चला तो 1 मिनट में कितना चला होगा, ठीक है ना। तो इकाई समय में जो दूरी तय करेगा ना, उसी को क्या बोलेंगे? चाल। तो चाल बराबर क्या होगा? इकाई, परिभाषा क्या लिखोगे? इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे? चाल करेंगे, चाल बोलेंगे ना। या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर को भी चाल करेंगे, दर भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी जो चले, ठीक है, दूरी। इकाई समय है तो समय को जितना भी समय होगा उससे भाग न देना पड़ेगा, तब नहीं इकाई निकलेगा। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। तो इसका ऐसा यूनिट निकालोगे। अच्छा, सदिश है क्या अदिश है? इसमें से कोई भी राशि सदिश है नहीं ना, ये क्या है? अदिश राशि है, ठीक है ना। SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट अगर बात करें तो दूरी का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होगा। बात है इसमें। बीमा बात करोगे तो क्या होगा? बीमा क्या होगा? LT-1 होगा, ठीक है ना। M पर 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा क्या होगा? चाल हो गया, ठीक है। चाल और चाल में देखो, चाल और वेग दोनों एक साथ पढ़ा देते हैं, उसके बाद इससे कुछ सोचेंगे। वेग देखो, वेग क्या होगा? तो सीधी सी बात है, यहाँ दूरी लिए है तो यहाँ भी दूरी है भी है ना, लेकिन क्या है? दूरी की जगह विस्थापन है, दिशा युक्त दूरी, ठीक है ना। हाँ, किसी पिंड द्वारा, हाँ, किसी निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम, इकाई समय में तय की गई न्यूनतम दूरी, ठीक है। दिशा भी होना चाहिए और न्यूनतम दूरी या दिशा युक्त दूरी समय के साथ, उसी को क्या बोलेंगे? वेग बोलेंगे। और वेग क्या होगा? विस्थापन बटे क्या होगा? समय होगा। तो विस्थापन को किस में मापते हैं? मीटर में, समय को सेकंड में। ऐसा यूनिट ये होगा। बीमा भी यही होगा, ठीक है ना। बात है इसमें, ये क्या है? सदिश है। क्या ये निर्भर किस पर करता है? विस्थापन पर। चूँकि विस्थापन क्या है? सदिश है, तो ये भी क्या आएगा? सदिश होगा। आप देखो, चाल और विस्थापन का कुछ और कंसेप्ट यहाँ से है। विस्थापन में एक और चीज़ बात करो। अगर कोई ये वृत्ताकार पथ पर कोई घूम रहा है ना, तो घूमते घूमते अपने पुराने स्थिति पर पहुंच जाएगा तो विस्थापन क्या होगा? न्यूनतम दूरी मैंने की यहाँ से चला फिर यहीं आ गया तो न्यूनतम दूरी क्या होगा? 0 हो गया। बात है समझ में? न्यूनतम दूरी क्या होगा? 0 हो गया। इसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारा होता है। तो पहले देखो, यहाँ से कुछ और सोचो इसके बारे में, चाल और दूरी के बारे में, ठीक है ना, और या विस्थापन और वेग के बारे में। या देखो, चाल और दूरी, अगर मान लो दूरी सीधी रेखा में रहेगा, ठीक है ना, एकदम कंप्लीट सीधा रहेगा, ठीक है ना, ये दोनों में कंपेयर करते हैं तो जितना चाल होगा उतना ही विस्थापन होगा ना। यदि क्या, यह लिख देते हैं, यदि वस्तु क्या सरल रेखा पर गति करे तो क्या होगा? तो दूरी बराबर क्या होगा? विस्थापन होगा ना। तो दूरी को समय से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? चाल। इसको भाग देंगे तो क्या होगा? दोनों तरफ समय से भाग कर सकते हैं ना। मैथ का क्या रूल होता है? दोनों तरफ किसी भी चीज़ से भाग कर सकते हो, कोई दिक्कत कट जाएगा। लेकिन यहाँ क्या निकलेगा? यहाँ निकलेगा चाल, और यहाँ क्या निकलेगा? यहाँ निकलेगा वेग। इस कंडीशन में चाल और वेग आपस में क्या होता है? बराबर। किस कंडीशन में? हाँ, केस एक करके लिख सको। जब वस्तु क्या सरल रेखा पे चलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? चाल और वेग बराबर होगा। अब आगे आते हैं, इसको मिटाएं। ऊपर पहले दूसरा देखो, अगर वस्तु सरल रेखा में नहीं चलता है तो चाल और वेग में क्या संबंध होगा? अगर वस्तु सरल टेढ़ा मेढ़ा रचे है, इस तरह से चला तो इसका विस्थापन क्या होगा? इतना ही होगा। और दूरी क्या होगा? इतने बड़ा होगा ना। तो दूरी बड़ा होगा कि विस्थापन बड़ा होगा? जब वस्तु क्या हो सरल रेखा में नहीं चलेगा तो क्या होगा? उसको क्या बोलते हैं? टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या बोलते हैं? उसको और कुछ बोलते हैं। अच्छा, सीधे लिखिए, सीधी रेखा में नहीं हो ना। हाँ, वक्र रेखा में नहीं चले, यानी वक्राकार पथ पर चले तो क्या होगा? तो दूरी बराबर होगा, दूरी ज़्यादा होगा कि विस्थापन ज़्यादा होगा? विस्थापन हमेशा शॉर्टकट दूरी होता है ना। तो यहाँ से क्या होगा? दूरी बड़ा होगा किससे?
अब देखो दोनों तरफ हम समय से भाग कर लें, तो समय और समय, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, चाल बड़ा होगा किससे, बात आई समझ में। तो एक बात ये दोनों कंक्लूजन को एक साथ लिख सकते हैं क्या, चाल हमेशा बड़ा और बराबर होगा किससे, वेग से। बराबर किस कंडीशन में होगा, जब सरल रेखा पे चलेगा तो चाल और वेग आपस में बराबर होगा। अब देखो चाल और दूरी, पहले दूरी और विस्थापन के बारे में, दूरी का मान प्लस होगा कि माइनस होगा कि जीरो होगा। दूरी बात करोगे तो हमेशा प्लस में, कहीं मापना है ना। विस्थापन मान लो यहाँ से हम चलना शुरू किए, फिर वापस आए, वापस आके जहाँ थे वहीं पे आ गए, तो विस्थापन कितना, जीरो। तो विस्थापन का मान क्या होगा, विस्थापन अगर दूरी का मान देखोगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। विस्थापन का मान देखो, जहाँ से गया वहाँ पे आ गया क्या, जीरो। उसके साथ साथ क्या गया, यहाँ मान लो यहाँ से चलना शुरू किए ना, चले, फिर वापस आए, वापस जहाँ थे ना उससे और पीछे 2 कदम आ गया, तो ये दूरी किस में आ जाएगा, माइनस में। ये विस्थापन आएगा माइनस में, इसका मान प्लस भी होगा और क्या होगा, माइनस भी होगा। विस्थापन प्लस माइनस शून्य सब सभी होगा ना, और दूरी क्या होगा, हमेशा प्लस। इस आधार पे हम चाल को भी बोल सकते हैं, चाल हमेशा क्या है, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डिपेंड करता है दूरी पे। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन यहाँ से वेग, सॉरी वेग जो होगा प्लस भी होगा, माइनस भी होगा और जीरो भी होगा, ठीक है ना। तो विस्थापन जीरो कब होगा, जब विस्थापन जीरो होगा, सॉरी वेग जीरो कब होगा, जब विस्थापन जीरो होगा। अगर कोई वस्तु चलना शुरू करे, ठीक है, अगर कोई लड़का अपने घर से क्या चौक आया, चौक से फिर घर गया, तब बोलेगा कि उसका वेग क्या होगा, तो वेग क्या होगा, तो पहले विस्थापन निकालेंगे ना, तो विस्थापन तो जीरो, तो वेग भी क्या होगा, जीरो होगा। बात है समझ में। चाल, दूरी, वेग, विस्थापन समझ गया, दोनों में डिफरेंस भी समझ गया। पूछेगा अंतर क्या है, इसके बीच अंतर क्या है, ये सदिश है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये दूरी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस यहाँ पे ये दूरी पे विस्थापन, ये क्या है, ये सॉरी उल्टा बोल दिया, दूरी अदिश है, हाँ। विस्थापन बात करेंगे, विस्थापन सदिश है, इसका मान पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और क्या, जीरो भी हो सकता है। समानता बात करेगा तो क्या दोनों में समानता है कि दोनों धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। असमानता में धनात्मक को छोड़ देना, ये जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये सदिश है, ये क्या अदिश है, यह भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। ये बात ध्यान रखोगे, चाल हमेशा बड़ा और बराबर होगा किससे, वेग से, ठीक है। चाल का मान जीरो कब होगा, बोलो, चाल का मान जीरो कब होगा, बोलो। कोई कंडीशन होगा जिसमें चाल कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन वेग क्या होगा, जीरो होगा। बात है समझ में। इसमें क्वेश्चन पर बताएं या थ्योरी आगे बढ़ाएं, हाँ न्यूमेरिकल की बात करते हैं, न्यूमेरिकल बताएं। चलिए इसको मिटाएं, जिसको इसमें लगता है कुछ इम्पोर्टेंस है, ऐसे सब जानता होगा तो लिख सकते हो। सही बोला। देखो समझते चलो क्वेश्चन भी। सांद्रो क्वेश्चन लिखो, दिए गए चित्र में दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें। दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें। जो चित्र दे रहे हैं तुमको, उसमें क्या निकालना है तुमको, दूरी क्या होगा और क्या विस्थापन क्या होगा, दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा, ठीक है। पहला चित्र एक, इसकी त्रिज्या ले लिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया, हाँ, और यहाँ पे आ गया ए बी, पहला ए तथा बी के बीच ना दूरी विस्थापन निकालना है। दूसरा इसका ए बनाओ, इसका बी बनाओ, एक चक्कर ना पूरा करने में दूरी विस्थापन क्या होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनाओ, इसी में जो सी बिंदु ए तथा सी के बीच विस्थापन एवं दूरी ज्ञात करें, ठीक है ना। चित्र नंबर 2, ये हम तुमको वर्ग दे दिए, ठीक है ना, और वर्ग का विकर्ण दे दिए 10√2, ठीक है। तो ए बी सी डी, ठीक है ना।
ए तथा सी के बीच दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। ए बी, ए तथा डी, ए तथा डी के बीच दूरी और विस्थापन दोनों ज्ञात करना, दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें, ठीक है। चलो ये 2 क्वेश्चन बनाओ, बनेगा किसी से? देखो ए शांत रहो, यहाँ भुजा दिया रहेगा तो विकर्ण निकाल सकते हो। बर का विकर्ण क्या होता है? यहाँ विकर्ण डायरेक्ट दिया, आसान कर दिए, ठीक है ना, आसान है तुम्हारा। यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, ए से बी की ओर जा रहा है या सी की ओर, यहाँ पे सी दे देते हैं सी, ठीक है ना। तो क्या निकालना? दूरी और विस्थापन, ठीक है ना। सबसे पहले क्या वृत्त की त्रिज्या दिया है, परिधि निकाल सकते हैं ना। तो इस क्वेश्चन में बनाओ, त्रिज्या कितना? 7 सेंटीमीटर। तो परिधि को सी लिखता है, क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना, 2 गुना 22/7 इंटू 7 कट गया, 44 सेंटीमीटर हो गया परिधि ना। अब पहला क्वेश्चन इसका ए उठाओ, क्या है? ए और बी के बीच ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक परिधि क्या हो गया? आधा परिधि हुआ ना। तो ए तथा बी के बीच की दूरी कितना होगा? दूरी होगा इसका आधा मतलब कितना? 22 सेंटीमीटर। अगर विस्थापन पूछेगा तो क्या होगा? विस्थापन देखो यहाँ से यहाँ तक मिलाओगे तो इसका क्या होगा? व्यास होगा। त्रिज्या इधर 7, इधर भी 7 ना, तो 7 कितना होगा? 2r भी व्यास बोल सकते हो, 2r बोल सकते हो, या डायरेक्ट फिगर से भी लिख सकते हो, 7 गुना 2 और ये कितना? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर देखो ए बी के बाद एक चक्कर पूरा करेगा तब दूरी क्या होगा? इसका बी नंबर 1 चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी कितना होगा बोलो? तो एक कंप्लीट परिधि गया, परिधि मतलब कि सी मतलब कितना हम निकाल के दिए हैं 44 सेंटीमीटर, ठीक है ना। विस्थापन क्या होगा? विस्थापन न्यूनतम दूरी होता है ना, यहाँ से क्या होगा? 0 होगा। हाँ, उसके बाद देखो दिख रहा है नीचे देखो, और उसके बाद तुम्हारा देखो बी खत्म, सी ऊपर बना देते हैं, सी देखो यहाँ से क्या सी कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो क्या इसका देखो तो अगर बांटे तो मात्र 1/4 है ना। तो इस दूरी क्या होगा? ए से सी तक, ए से सी तक ना दूरी कितना होगा? 44 को 4 से भाग देंगे तो 11 सेंटीमीटर। विस्थापन क्या होगा? तो न्यूनतम दूरी देखो यहाँ से यहाँ तक होगा ना, 0 किससे होगा? मारेंगे हाँ 33 होगा। ये टोटल 44 है ना, 1/4 है ना। अरे कितना? 11 तब ना 44 पूरेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन ये दूरी होगा ए और सी। अगर यहाँ से ओ माने तो यहाँ देखो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर ये 7 तो ये भी कितना? 7 होगा, चूँकि त्रिज्या है ना, त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि पर कहीं भी मिला तो क्या बनेगा? त्रिज्या बनेगा। ये 7 ये भी 7, तो बच्चा क्या कर्ण ए सी निकालना। ये क्या होगा तुम्हारा? ए सी क्या होगा? √7 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर सेंटीमीटर होगा ना। क्या होगा? तो 7√2 लिखे, आंसर हो गया। बात है समझ में? ई बना लोगे। इसमें पहले क्या करो? बर की भुजा निकालो। बर की विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा होगा ना, तो भुजा निकल जाएगा तुम्हारा कितना? 10, और 10 निकलने के बाद सारा चीज़ निकल जाएगा। बात है समझ में? ठीक है, टाइम हो गया। चलो